जय हिंद दोस्तों। पार्ट 2 में हम लोगों ने समझ लिया था हमने और सिरों अच्छी तरह से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रक्त। ठीक है, रक्त हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराण। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराण। प्लाज्मा जो होता है या ब्लड का तरल पदार्थ होता है। ब्लड का क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। और रुधिराण जो होता है ये हार्ड पार्ट होता है। पहले समझते हैं प्लाज्मा को। ठीक है, ये प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% होता है पूरे ब्लड को। पूरे ब्लड के जो प्लाज्मा होता है 55 से 60% होता है। और वहीं पर रुधिराण जो होता है वो पूरे ब्लड का 40% माने 40% होता है। कितना होता है? 40% होता है। ठीक है, पहले समझते हैं प्लाज्मा को। ठीक, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये प्लाज्मा को गाढ़ा बना के रखता है। क्या होता है? प्लाज्मा को गाढ़ा बना के रखेगा। जब फाइब्रिनोजन इसमें से निकाल देंगे, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन जो इसमें से निकाल देंगे प्लाज्मा में से, तो प्लाज्मा जो होता है वो हल्का पीला रंग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पीला रंग दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सीरम बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं रुधिराण को। रुधिराण जो होता है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। रुधिराण जो होता है, ब्लड में रुधिराण पाया जाता है। रुधिराण जो होता है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है इसको इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म है इसका है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। प्लेटलेट जो होता है इसको प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है, जिसको हम बायोलॉजिकल नाम भी कह सकते हैं, तो उसका बायोलॉजिकल और टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका होता है ल्यूकोसाइड। डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको कहते हैं ल्यूकोसाइड। और प्लेटलेट्स का जो बायोलॉजिकल नेम है इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइड। क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइड। ठीक है, हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? वो होती है 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख यानी 5 मिलियन। कितना होता है? 50 लाख यानी 5 मिलियन। ठीक है, वहीं पर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 10,000। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 10,000 होती है। और प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 2 लाख। प्लेटलेट संख्या क्या होती है? 2 लाख होती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, क्या होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। 120 दिन बाद ये फिर से नए बन जाते हैं। ठीक है, 120 दिन बाद क्या होते हैं? नए बन जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी में जो होता है इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 4 दिन होता है। तो होता है 4 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 7 दिन। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन होता है। आइए आरबीसी को डिटेल में समझते हैं। आरबीसी, आरबीसी जो होता है इसका जो आकार होता है गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। इसका आरबीसी का जो आकार होगा वो कैसा होगा? गोल होगा, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से होता है, गोल होता है। आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है और बीच में दबा दबा होता है। ठीक है, यह ऊंचाइयों पर जाने पर क्या होता है? इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं या किसी ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सांस को अधिक से अधिक लेने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है? यह अपने आकार को बढ़ाता है, जिससे हम अपने सांस फूलने तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को खींच पाए, ले सकें। ठीक है, इसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाया जाता। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जब मतलब कि मर जाते हैं तो उनका क्या करता है? उनका भक्षण करता है। मतलब मरे हुए रुधिराणु का क्या करता है? भक्षण करता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ये पूरे रुधिराणु का, ये पूरे रुधिराणु का मतलब पूरे कार्पोसेल्स का 95% भाग होता है। ठीक है, ये पूरे रुधिराणु का कितना भाग होता है? 95% होता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस क्या पाया जाता है? नेक्स्ट पॉइंट डब्ल्यूबीसी को समझते हैं। देखिए, डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जो डब्ल्यूबीसी का आकार होगा वो कैसा होगा? अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। देखिए, केंद्रक का मतलब यह है जैसे कि हम सबका एक केंद्र होता है। क्या होता है? जैसे हम लोग कहीं कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट मान लो कोचिंग जा रहे हैं, तो हमारा केंद्र क्या है? कोचिंग होता है। क्या होता है? क्या होता है? केंद्रक कोचिंग होता है। उसी तरह इसका भी एक केंद्रक होता है। इसका कार्य क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? हमारे शरीर का रक्षा करना। क्या होता है? हमारे शरीर का रक्षा करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये क्या करता है? हमें रोगों से रक्षा करता है। जो ये क्या होता है? हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, हमें बचाता है। ठीक है, रोगों से बचाता है। तो देखिए ये कितने प्रकार होते हैं। प्रकार तो ये काफ़ी होते हैं। इसमें जो मुख्यतः है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे समझ टाइप समझ लेते हैं, प्रकार। देखिए इसका जो प्रकार है वो है एंटीबॉडी, ठीक है। पहला जो है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो क्या करता है, ये हमारी बॉडी का क्या करता है, रक्षा करता है, मतलब रोगों को पहचान करता है, ठीक है। बीमारियों को मारता नहीं है, बट ये क्या करता है, सामान्यतः जो हमें सर्दी और वो सब हो जाता है, ठीक है, सर्दी बुखार होता है, ये क्या करता है, उसकी पहचान करता है, उसकी रक्षा करता है। और सेकंड जो होता है वो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है इसको टी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हम बीमारियों को मारता है। एंटीबॉडी क्या किया, बीमारी को पहचान कराता है, और टी सेल क्या करता है, बीमारियों को मारता है, ठीक है। और जिसमें जो तीसरा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट का कार्य क्या होता है, ये देखो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। मोनोसाइट जो होता है यह आकार में बड़ा होता है, ये मरे हुए कीटाणु व जीवाणु का भक्षण करता है। क्या करता है मोनोसाइट, मरे हुए कीटाणु व जीवाणुओं का भक्षण करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझते हैं, एंटीबॉडी क्या करता है, यह हमारे रोगों का पहचान करता है। एंटीबॉडी क्या करता है, यह हमें रोगों का रक्षा करता है और इसका पहचान करता है, ठीक है। ये पहचान करके किसको बताएगा, लिम्फोसाइट को। क्या बताएगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करेगा, उस बीमारियों को मारेगा, उस बीमारी को नष्ट कर देगा, मार देगा, फिर मार के वहीं पर छोड़ता है। मोनोसाइट का कार्य क्या होता है, मरे हुए बीमारियों यानी कीटाणु और जीवाणु को क्या करता है, उसका भक्षण करता है, जिसका क्या होता है, WBC में जिसका सबसे बड़ा आकार होता है, ठीक है। WBC में यानी वाइट ब्लड कार्डियोसाइट में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। किसका होता है, मोनोसाइट का। यहाँ पे देखिए WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, वो होता है मोनोसाइट का, ठीक है। किसका होता है, मोनोसाइट का। और यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, HIV की एक ऐसी बीमारी है, ठीक है। HIV की एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिम्फोसाइट क्या करता है, बीमारी को मारता है ना। तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है, HIV में जैसे ही बीमारी किसी को होता है, इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है, जिससे क्या होता है, वो उस रोगी को, उस शरीर का क्या होता है, शरीर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो जाता है। सो एक वक्त में उसका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लिम्फोसाइट ही जो होता है वो बीमारियों को मारता है। जब लिम्फोसाइट ही मर जाएगा तो HIV के रोग में क्या होता है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है। जब लिम्फोसाइट ही मर जाएगा तो एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है, सिर्फ पहचाना है रोग, बस ये बता देगा कि क्या HIV रोग हो गया है। फिर मोनोसाइट क्या करता है, तो मरे हुए कीटाणु को, जीवाणु को क्या भक्षण करता है। तो ये तो जीवित है, HIV क्या है, जीवित है। तो टी सेल जो होता है मारता है, तो जब वो यही मर जाएगा तो HIV क्या होगा, हमारे शरीर में हावी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, HIV जो होता है हमारे शरीर में हावी हो जाता है, तो इससे क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बीमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमाणु कहते हैं। इसका जो आकार होता है वो एक उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस की पहचान क्या होती है, साइड क्या होता है, दबा हुआ होता है, और बीच में कैसा होता है, उभरा होता है। कैसा होता है, उभरा होता है, ठीक है। साइड क्या होता है, किनारे पे, ठीक है। किनारे क्या होगा, दबा होगा, बीच में कैसा होगा, उभरा होगा, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए प्लेटलेट जो होता है फिर हिंदी में क्या कहते हैं, बीमाणु कहते हैं। इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये हमें शक्ति प्रदान करता है। शक्ति की देखिए, प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, डेंगू। जब हमें डेंगू हो जाता है तो क्या होता है, हम लोग 2-4 कदम चलते हैं, क्या होता है, थक जाते हैं, हमें थकावट से महसूस होती है। क्या होता है, मतलब सुस्त पड़े रहते हैं। क्यों सुस्त पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे हमें ऊर्जा शक्ति मिलना क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, हमारी बॉडी सुस्त पड़ जाती है। हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो क्या होता है, थक जाते हैं, और हमारे पढ़ाई का भी कोई मन नहीं करता। तो क्या होता है, वो प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स से अगर शरीर में प्लेटलेट्स की जो मात्रा होगी शरीर में पूरी तरह से रहेगी, तो हमें क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी, चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, और क्या रहेगा, हम लोग अपने कार्य को आसानी से करेंगे, वो भी बिना थके, ठीक है, बिना थके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का थक्का जमना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का किस तरह से जमता है, कितना समय लगता है, और क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ती है रक्त को थक्का जमने में, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं रक्त के थक्का जमने की जो क्रिया होती है, ठीक है। रक्त की थक्का जमने की क्रिया को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। रक्त का जो थक्का जमने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है।
रक्त का थक्का जमने में जो समय लगता है वो तो लगता है 4 मिनट लगता है। कितना है? 4 मिनट। देखिए कहीं भी कट जाता था, ऐसा नहीं कि वो ब्लड निकलता ही रहता है, निकलता है नहीं, ब्लड बंद भी होता है ना, तो वहाँ पे कुछ कुछ टाइम तक उसको दबा कर रखेंगे, क्या होगा, ब्लड क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है? ब्लड वहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, तो रक्त को थक्का जमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। ठीक है, आइए इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो इसका पहला प्रोसेस है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? ये प्लेटलेट्स का है ना, प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट और प्लस वायु। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जब भी वायु के संपर्क में आता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो जब वायु के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। दूसरा का पॉइंट है थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस कैल्शियम मिल करके, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिल करके थ्रोम्बिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। और जिसके फोर्सिमिलिटी की है प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिल करके क्या बनाते हैं? फाइब्रिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइब्रिन बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए चौथे फोर्सेस में देखनी है, फाइब्रिन जो होता है, फाइब्रिन जो होता है एक जाली की तरह होता है। कैसा होता है? जाली की तरह होता है। जैसे आप छन्नी नहीं देखे हैं, चाय को छानने वाली जो छन्नी होती है उसमें जाली लगा होता है ना, सेम उसी तरह से क्या फाइब्रिन ओजन क्या होता है? बनता है, जाली की तरह बनता है। जिसमें से, ठीक है, जिसमें से रुधिराण, जैसे WBC RBC प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जिसके जब भी हम चाय को छानते हैं तो पूरी तरह से चाय का सब पूरा पार्ट तो जाता नहीं है, सिर्फ चाय का लिक्विड पार्ट ही जाता है, जो हार्ड पार्ट होता है उसके ऊपर रुक जाता है। तो एक आप अगर चाय सन्नी में चाय को डालते रहेंगे, चाय डालते रहेंगे, तो कुछ समय ऐसा आएगा जो वहाँ का लिक्विड पार्ट भी उस साइड नहीं निकलता है। ठीक है, क्या होता है? नहीं निकलता। ठीक उसी प्रकार फाइब्रिनोजन जब जाली बना लेता है तो उससे जब ब्लड निकलता है तो उसका जो लिक्विड पार्ट निकलता रहेगा, जो हार्ड पार्ट हो गए जैसे रुधिराण जो होते हैं, वो WBC और RBC जो प्लेटलेट्स होते हैं, तीनों मिल क्या होते हैं? उस पार नहीं जा पाते हैं। क्या होते हैं? जाली पर ही क्या होता है? एक थक्का बन जाता है, एक छाप लग जाता है, जिससे क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है। तो हार्ड लिक्विड पार्ट बाहर नहीं निकलता, तो जो WBC RBC जो प्लेटलेट जो होता है वो थक्का जमा रहता है वहीं पर सट के थक्का जमा लेता है, जिससे वो क्या सूख करके एक पपड़ी वो बन जाता है। क्या बन जाता है? सूख कर एक पपड़ी बन जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि ये थक्का बनने में सहायक, ठीक है, किन किन चीज़ की सहायता होती है? ठीक है, कार्पोसेल्स, प्लेटलेट्स और प्लस प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है, जिसको मैंने बताया था प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है क्या होता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो देखिए रक्त के थक्का जमने में सहायता क्या की है? पहले तो कार्पोसेल्स हो गया और प्लेटलेट्स हो गया और प्लस प्रोटीन। ठीक है, इसमें तत्व भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तत्व भी पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं कैल्शियम, इसको कहते हैं कैल्शियम। ठीक है, और इसमें एक विटामिन भी पाया जाता है, इसको विटामिन के भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन के भी होता है, जो हमारे रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, इससे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब हमारे शरीर में क्या होता है, पूरे 5 लीटर ब्लड दौड़ रहा है, क्या होता है हमारे शरीर में पूरा 5 लीटर ब्लड दौड़ रहा है, जब कहीं भी कट होता है वहीं पर क्या होता है? हमारा ब्लड थक्का जम जाता है। क्या होता है? वहीं पर हमारा ब्लड थक्का जम जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है वो थक्का क्यों नहीं जमता? वो थक्का क्यों नहीं जमता? तो उसका कारण है हेपरिन। हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? हेपरिन पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लोटिंग। क्या होता है? एंटी क्लोटिंग होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हेपरिन, जो ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। क्या करता है? जो ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। यदि कहीं भी जरा सा भी क्या होता है, कट जाता है, हवा का क्या होता है, संपर्क में आता है, तो जो हेपरिन होता है वो क्या होता है? मर जाता है। हेपरिन जो होता है उस स्थान पे क्या होता है? मर जाता है, जिससे क्या होता है? ब्लड थक्का बनने शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हेपरिन बनता कहाँ है? देखिए हेपरिन जो होता है ये बनते तो कहाँ है? लीवर में। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं लीवर में बनते हैं। पहला आता है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है? यह ब्लड को थक्का जमाने में मदद करते हैं, मतलब ये ब्लड को थक्का जमा देते हैं। और हेपरिन क्या करता है? ब्लड को थक्का जमाने से रोकता है। ठीक है, लेकिन बनते कहाँ है? तुम तीनों लीवर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लीवर में। सो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।